हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिजिटल कम्युनिकेशन का एक टॉपिक सोर्स कोडिंग थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो सोर्स कोडिंग थ्योरम जो है वो यूज़ किया जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन में किसी भी पर्टिकुलर सोर्स को इनकोड करने के लिए। ठीक है, तो सोर्स कोडिंग थ्योरम को समझने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमने कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर DMS एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स हमने कंसीडर किया है जो कि कैपिटल X है, और इसके अंदर जो सिंबल्स हैं वो X1, X2, X3 अप टू XN। ये XN सिंबल्स हैं डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स में। अच्छा, किसी भी मेमोरीलेस सोर्स को डिस्क्रीट कब कहा जाता है? तो अगर कोई भी हमारा मेमोरी सोर्स है, जैसे कि यहाँ मैंने बताया है कैपिटल X, तो इसके अंदर कई सारे सिंबल्स होंगे X1, X2, X3, X4। अगर ये सिंबल्स काउंटेबल हैं, जैसे यहाँ पर बताया मैंने कि XN तक जा रहे हैं ये सिंबल, तो जो सोर्स होगा वो क्या होगा? हमारा डिस्क्रीट। अगर ये सिंबल्स काउंटेबल नहीं है, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि X1, X2, X3 अप टू डैश डैश डैश, तो जो सोर्स होगा हमारा वो कॉन्टीन्यूअस सोर्स होगा। ठीक है, मेमोरी लेस एंड विद मेमोरी सोर्सेस कैसे डिफाइन करेंगे हम? कोई भी सोर्स मेमोरी लेस तब होगा जब उसका जो करंट आउटपुट है वो किसी भी प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स रैंडमली आप इनपुट सिग्नल जनरेट कराएंगे या इनपुट पर देंगे सोर्स पर, और आउटपुट से जो सिग्नल जनरेट होगा या आउटपुट निकलेगा वो रैंडमली निकलेगा, वो किसी भी प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सोर्स जो कि मेमोरी लेस है, यानी किसी भी प्रीवियस इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका आउटपुट और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं अल्फ़ाबेट सेट में, वो फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज़ होंगे सोर्स में। ठीक है, अब सोर्स कोडिंग थ्योरम जो है वो क्यों यूज़ की जाती है वो देखते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा सोर्स है डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स, जिसमें हमने देखा कि X1, X2, X3, X4 कई सारे अल्फ़ाबेट्स थे, कई सारे सिंबल्स थे। तो इन सिंबल्स को हम इनकोड जब करेंगे, तो मान लिया मेरे पास XN सिंबल है कोई भी, जहाँ पर N जो है वो, या सॉरी कह सकते हैं हम XI है हमारे पास अगर एक सिंबल, जहाँ पर I की जो वैल्यू है वो क्या है 1, 2, 3 अप टू N। तो XI सिंबल जो है इसमें क्या होगा, कुछ नंबर ऑफ बिट्स होंगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, कितने भी नंबर ऑफ बिट्स हो सकती हैं। तो ये बिट्स क्या होंगी? 0 होगी या 1 होगी, तो इट कैन बी एनी बिट। वो 0, 0, 0, 0 से लेके 1, 1, 1, 1 तक हम कह सकते हैं कि, या जितने नंबर की भी बिट्स होगी। तो हमें करना क्या है कि ये जो इनकोडिंग होगी वो कैसे डिपेंड करेगी, या कैसे हम इनकोड कर सकते हैं किसी भी सोर्स को, तो वो यहाँ पर देखेंगे। अब ये जो इनकोडिंग होती है, इस इनकोडिंग में जो 0 और 1 है ये हमारे बाइनरी बिट्स हैं। ये बाइनरी बिट्स करते क्या हैं? ये जो बिट्स हैं, ये बिट्स जो हैं कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि जो रेट होगा कि इंफॉर्मेशन, आप देखोगे कि 1.5 बिट्स पर सिंबल। ठीक है, जनरली बिट्स तो हम होल नंबर में या इंटीजर्स में लेंगे कि 1 बिट होगी, 2 बिट होगी, 3 बिट होगी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रैक्शंस में भी आ सकती है, कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो
1.3 बिट, 1.32 बिट्स पर सिंबल। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो हम देखते हैं कि इनकोडिंग करने के बाद जो एक सिंबल है मेरा, वो ज़रूरी नहीं है कि 1 बिट 2 बिट यानी कि कंप्लीट नंबर में ही इंफॉर्मेशन को पास करे। उसमें क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रैक्शंस में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सोर्स कोडिंग थ्योरम जो है वो क्या कहती है। तो सोर्स कोडिंग थ्योरम जो है वो कहती है हमारी कि कोई भी सिंबल जो है हमारा, या जो सोर्स कोड है, वो सोर्स कोड की जो एवरेज कोड वर्ड लेंथ है L, ठीक है, तो द एवरेज कोड वर्ड लेंथ ऑफ एनी सोर्स कोड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू hx। ठीक है, जहाँ पर hx जो है वो क्या है हमारी एंट्रोपी, सोर्स एंट्रोपी। ठीक है, सोर्स एंट्रोपी है, और L क्या है, एवरेज कोड वर्ड लेंथ। तो एवरेज कोड वर्ड लेंथ हो गई हमारी कैपिटल L। ठीक है, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कि मान लिया मेरे पास एक ये कंटेनर है। ठीक है, अब कंटेनर का मतलब क्या है, जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ सोर्स की या सोर्स का कोड जो बनाऊँगा, कितने बिट्स का कोड होगा पर्टिकुलर सिंबल्स के लिए, तो वो जो कोड है वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। यानी कि जो कोड है हमारा, जो बिट्स है, नंबर ऑफ़ बिट्स, वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगी। तो यानी कि एज ए कंटेनर काम करेगी वो। ठीक है, जो कोड की लेंथ है हमारी वो कैसे काम करेगी, एज ए कंटेनर, जिसकी कैपेसिटी क्या है, मान लिया मैंने इस कंटेनर की जो लंबाई है वो क्या है, लेंथ जो है वो L से डिनोट कर दिया मैंने, एवरेज कोड वर्ड लेंथ। ठीक, तो ये क्या हो गया, जो कोड है, जो इनकोडेड कोड वर्ड है उसकी लेंथ। अब मान लिया मैंने इसके अंदर जो है मैं इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस कंटेनर में मैं कितनी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता हूँ, मान लिया मैं इसमें एक लिक्विड भर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना लिक्विड में भर सकता हूँ, तो मैक्सिमम कितना, अगर ये कंटेनर की लंबाई जो है, लेंथ, वो L है, तो जो लिक्विड है इसके अंदर वो hx है। ये मैंने मान लिया कि ये इंफॉर्मेशन है मेरी, और इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ hx से। तो hx कितना हो सकता है, तो hx हो सकता है मैक्सिमम L के बराबर, यानी कि जितनी इस कंटेनर की लेंथ है। लेकिन एक केस कंसीडर करते हैं, मान लिया हमने कि हम इस कंटेनर को लेके चलना है हमें। ठीक है, हमें इस कंटेनर को लेके दौड़ना है या चलना है, इसे कैरी करके ले जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तब क्या होगा कि अगर मैं इस कंटेनर को फुल भर दूं ऊपर तक, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंटेनर में से थोड़ा सा लिक्विड या थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर निकल जाएगी अगर हम इसे लेके चलेंगे। तो आप खुद भी एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी कंटेनर या बाल्टी में पानी भर के अगर आप ले जा रहे हैं और उसे लेके दौड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, अगर बाल्टी फुल है तो उसमें से कुछ ना कुछ पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, देखिए एवरेज कोड वर्ड जो सोर्स कोडिंग थ्योरम है वो भी यही कह रही है कि जब हम इनकोडिंग कर रहे हैं तो जो कोड वर्ड दे रहे हैं हम किसी भी पर्टिकुलर सिंबल को DMS के, उसकी एवरेज कोड वर्ड लेंथ जो है L, ये हमारी मैक्सिमम तो जा सकती है hx के बराबर, एंट्रोपी के बराबर, या फिर L जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए टू दी hx या फिर इंफॉर्मेशन के। ठीक है, फॉर लॉसलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्टली
एल को बराबर कर देता हूँ एच एक्स के, तो उस कंडीशन में क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ लॉस हो जाए। अच्छा, एच एक्स की वैल्यू जो है वो एल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, वो यहाँ से भी देख के आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो एल जो है वो मैक्सिमम, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एवरेज कोड वर्ड, जो एवरेज कोड वर्ड लेंथ है हमारा ये एल, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एच एक्स के बराबर। ठीक है, इससे ज़्यादा तो मतलब इससे कम नहीं हो सकती, अगर इससे कम कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं उसमें। ठीक है, तो एल की जो वैल्यू है एवरेज कोड वर्ड लेंथ, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो दो स्टेटमेंट होते हैं सोर्स कोडिंग थ्योरम के, एक तो एल जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एच एक्स के बराबर होगी, और एल जो है वो यानी कि एवरेज कोड वर्ड लेंथ जो है किसी भी कोड की, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच एक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स कोडिंग थ्योरम था। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।